जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करता है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी बीच बता दूं, बिहार में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है, जो कि है लेखपाल का। अगर हम इसको बात करें तो इसको क्लर्क भी हम बोल सकते हैं। अब ये वैकेंसी कितने पदों पे आई है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या ये फॉर्म बिहार के बाहर के लोगों के लिए है, ठीक है। क्या योग्यता मांगा जा रहा है, एज कब से कब काउंट हो रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसमें आपका जॉब कहाँ कहाँ पे करने को मिलेगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ की आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, आज सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। देखिए, बिहार लेखपाल वैकेंसी 2024 का, ठीक है, ये जो वैकेंसी है टोटल 6570 पदों पे लिए वैकेंसी है। ये केवल बिहार के लिए ही वैकेंसी है, ठीक है। उसमें जो मेल कैंडिडेट का सीट है वो 4400 ये है मेल का, और 2170 है फीमेल का। यानी कुल मिला के अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें लड़की लोग को भी बहुत ही अच्छा अवसर है, ठीक है, वो लोग भी इस फॉर्म को डाल सकती है। साथ के साथ ये तो हुआ बिहार के, अगर बिहार के जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को डालेंगे, लेकिन उनके लिए जो कैटेगरी होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में या इनका फॉर्म को डाला जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा। जी हाँ, अब कंप्यूटर बेस होने से एक अच्छा फ़ायदा है कि जो अभी हमें देखने को मिला है पिछले कुछ एग्जामों में कि ऑफलाइन जब पेपर हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, पेपर रद्द करना पड़ रहा है। तो इन सब को देखते हुए ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसमें इस तरह की धांधली होने की चांसेस बहुत ही कम होंगे, ठीक है। ये फॉर्म आपका 10 मई से लेके 9 जून 2024 तक ये आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि ये फॉर्म अभी आपका शुरू हो चुका है, ठीक है। इसमें जो फी लग रहा है वो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को आपको 500 रुपये चार्ज लग रहे हैं, ठीक है। वही इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी है जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, फीमेल हुआ, इनको 250 रुपये के चार्ज आपको देने हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो सभी के लिए नहीं है, इसमें कुछ चुनिंदा लोगों ही ये फॉर्म को डाल सकते हैं। कौन कौन डाल सकते हैं? यदि कोई बीकॉम किया है वो डाल सकता है, कोई एमकॉम किया है वो डाल सकता है, उसके साथ साथ कोई चार्टेड अकाउंट इंटर से किया है वो डाल सकता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम जो बिहार का स्थिति है, जो चार्टेड अकाउंट जो इंटर जो ये दिया है, ये तो बहुत ही कम लोग किए हैं, और जो लोग किए हैं उनको लिए बहुत ही सुनहरा मौका, क्योंकि आपका इसका 20% वेटेज भी आपका इसका मिलेगा। तो जो भी लोग कॉमर्स से किए हैं, बीकॉम, एमकॉम, वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि आपका एकदम स्पेशलाइज है, आपके इसमें कोई दूसरा कोई क्या इंटरफेयर है ही नहीं, केवल आप ही के कैटेगरी के लोग इसमें रहेंगे, फॉर्म आएगा, ठीक है। इसका जो एज रखा गया है 21 साल से लेके 45 साल तक जनरल और ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। तो लगता है कि एज में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, क्योंकि एज का बहुत ही अच्छा लंबा गैप दिया गया। जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी है वो है 21 साल से लेके 48 साल तक, ठीक है, यानी 3 साल आपको एज दिएगा। वही एससी एसटी है तो उनको 5 साल की छूट दी गई, यानी 21 साल से लेके 50 साल तक। ये जो सारे जो डेट ऑफ बर्थ है 1/3/2024 से आपका काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो एज इतना ज़्यादा इसलिए दिया गया कि इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों के पास हो, तो इसलिए अगर कम एज रहता तो लोग नहीं मिल पाते, तो इसलिए इन्होंने एज को भी लंबा रखा हुआ है, ठीक है। इसका सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है, पहले देखिए, ये पहले तो इसका सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा उसका आपका 50% वेटेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन का 50% वेटेज है, यानी दोनों मिला के आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपका एग्ज़ाम में कितना नंबर ला रहे हैं, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, उसके हिसाब से भी आपको उसमें मार्क्स दिए जाएंगे, दोनों को मिला के आपका सिलेक्शन पूछा जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं सिलेबस का। देखिए इसका सिलेबस अभी क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बता दूं चूँकि ये कॉमर्स का रिलेटेड वैकेंसी है, तो जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे वो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, अकाउंट से होंगे, जो है ठीक है बिजनेस से होंगे। तो इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत से लोग के सर ये क्या जॉब परमानेंट है या गवर्नमेंट है, कैसे है। देखिए ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है। ये आपका 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि देखिए आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ये आप मत सोचिए कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। इस सब के क्या होता है कि जब इसका प्रोजेक्ट खत्म होता है तो एक जगह से लेके दूसरे जगह पे आपको भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी आप जल विभाग में हैं, फिर उसके बाद आपको बिजली विभाग में भेज सकते हैं, मैंने अलग अलग विभाग में अलग अलग ब्लॉक में आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये जल्दी आपको बाहर नहीं करते। जैसे ये बेल्ट्रॉन जैसे होता है, बेल्ट्रॉन में भी सेम है कि आपको एक बार वहाँ क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको समय के अनुसार आपको चेंज किया जाता है, बट आप उसमें रखते हैं। हाँ, अगर इनकेस आपने जैसे ये हुआ कि आप किसी कारणवश सडनली बिना बताए 10 दिन का गैप मार देते हैं, या आप टाइमली जहाँ पे वहाँ पे वर्किंग प्लेस पे नहीं पहुँच पाते, तो इस तरह के अगर केस होता है तो शायद वो आप पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर इस तरह से अगर आपका नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस फॉर्म को भरना बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि देखिए एक तो आपका जॉब जो है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपना और भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 20,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो जो भी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो बीकॉम किए हों, एमकॉम किए हों या सीए इंटर किए हों, क्यों तो क्योंकि बिहार में सीए इंटर किए हुए शायद कम ही लोग मिलेंगे, शायद बिहार से बाहर जो कुछ लोग किए हों, तो वो लोग इस फॉर्म को ज़रूर से जरूर डालिए, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय।